हेलो एवरीवन एंड हेलो टू द मंथ ऑफ सितंबर। तो देखते हैं सितंबर का मंथ हम सबके लिए क्या लेके आया है। मैंने आपके लिए 3 पाइल सिलेक्ट की हैं, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, जिसमें हम जानेंगे कि आपकी हेल्थ के लिए, आपके करियर के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए क्या क्या रीडिंग्स निकल के आ रही हैं सितंबर मंथ में। और इन केस कोई चैलेंज आ रहा है तो वो भी हम देखेंगे एंड हमें डिवाइन से क्या गाइडेंस मिल रही है लास्ट में हम वो भी चेक करेंगे। आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप पाइल जो सिलेक्ट करने में थोड़ी जल्दबाजी ना करें। मैं हमेशा छोटी सी एक रूटीन एक्सरसाइज करवाती हूँ, वो मैं आपको करवा दूँगी, जिससे आप वो पाइल चूज़ कर सकते हैं जो आपके लिए सबसे अच्छी होगी और आपके साथ वो जो रीडिंग्स है वो रेजोनेट भी करेंगी। जब एक बार आप पाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इनका टाइम फ्रेम सेट किया हुआ है। आप सीधा अपनी पाइल के ऊपर सेलेक्ट करके सीधा अपनी पाइल की रीडिंग्स चेक कर सकते हो। अगर आपको चार्म्स के साथ या क्रिस्टल के साथ पाइल सिलेक्ट करना आसान लगता है तो ये है आपके चार्म्स, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्पेक्टिकल्स एंड आ लव पेंडेंट। तो हम करते हैं जल्दी से अपनी रूटीन एक्सरसाइज। पहले आप सुन लीजिए, आपको अपनी आंखें बंद कर लेनी है और आपने एक लंबा सांस अंदर लेना। और जैसे ही आप ब्रीथ इन कर रहे हो, आपने ये अपने दिमाग में सोचना है कि एक वाइट लाइट को आप अपने साथ इनहेल करके अपने पेट तक लेके जा रहे हो, और जैसे ही आप एक्सहेल कर रहे हो वो वाइट लाइट पूरी आपकी बॉडी में फैल रही है और पूरी की पूरी वाइट लाइट आपके वाइट एनर्जी से भर रही है। और आपने जो ये ब्रीद इन और ब्रीद आउट करनी है, आपने 3 बार करनी है। मैं आपको गाइड कर दूंगी और मैं आपकी एनर्जीज भी क्लियर कर देती हूँ। सो प्लीज़ क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ इन, वाइट लाइट को अपनी पेट तक लेके आइए एंड ब्रीद आउट। जस्ट सी द वाइट लाइट स्प्रेडिंग ऑल ओवर योर बॉडी। अनदर ब्रेथ इन, वाइट लाइट इज कमिंग टिल योर स्टमक and breathe out slowly, slowly, slowly. The white light is spreading all over your body. One last time, breathe in the white light till your stomach and slowly white light with your breath out is spreading all over your body. Now you can open your eyes. अब देखिए ये तीनों पाइल्स हैं, इनमें से जो भी आपको सबसे ज़्यादा रेजोनेट कर रही है, जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, वो पाइल आप सिलेक्ट कीजिए और टाइम फ्रेम में जाके अपनी पाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और वहाँ से आप सीधा अपनी पाइल जो भी आपको इन तीनों में से पसंद है उसकी आप रीडिंग सुन सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद पाइल 1, जिन्होंने ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी सिलेक्ट किया है। ये मैं यहाँ पर रख देती हूँ। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि आपके लिए जो जनरल रीडिंग है, जनरल एनर्जीज क्या निकल के आ रही हैं आपके लिए। ओके, पाइल 1 जैसे आपने ना ये चार्म भी सिलेक्ट किया, तो दिस इज़ स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो इसमें मुझे पहले काफ़ी फीलिंग्स आ रही थी कि जैसे ट्रैवल काइंड ऑफ अ थिंग, कि काफ़ी लोग आप में से ट्रैवल करने का सोच रहे हो या फिर कोई चीज़ अगर उसको एक्सपैंड करने का सोच रहे हो, तो आपकी एनर्जीज भी वैसे ही निकल के आ रही हैं। तो मुझे जो दिखाई दे रहा है इन जनरल कि आपने कुछ शुरू किया है इन द मंथ ऑफ अगस्त। किसी प्लान के ऊपर आपने काम किया है, कोई आइडिया आपके दिमाग में आया था एंड देन यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट, द न्यू प्लान, यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। वो कोई भी प्लान हो सकता है, क्योंकि ये जो रीडिंग है ये कलेक्टिव्स के लिए है, तो ये आपको पता होगा कि किस किस ने कौन कौन से प्लान के ऊपर काम किया। बट येस, श्योरली एक न्यू बिगनिंग थी मंथ ऑफ अगस्त में, तो उसके ऊपर आपने काम शुरू किया है। जो भी आपने सोचा था, द थिंग विच वॉज देयर इन योर थाट्स, एक ऊपर पूरी प्लानिंग बना के आपने काम किया था। एंड जो मुझे प्रेजेंट एनर्जी दिख रही है वो ये दिख रही है कि जिसके ऊपर भी आपने काम करना शुरू किया था वो आपको बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आ रहा है। वो जो भी द थिंग दैट यू हैव वर्कड ऑन इन द मंथ ऑफ अगस्त, क्योंकि यहाँ पे ये सन कार्ड निकल गया एंड सन कार्ड इज़ द हैप्पीएस्ट कार्ड इन द टैरो। तो प्रेजेंट एनर्जी तो एक बहुत ही हैप्पी एनर्जी है कि आपने जो भी अपना काम शुरू किया आप उसको लेके आगे बढ़ रहे हो एंड देयर इज़ हैप्पीनेस ऑल अराउंड यू, द सन इज़ शाइनिंग वेरी ब्राइटली ऑल अराउंड यू। तो और जो इसकी फ्यूचर एनर्जी भी मैं देख रही हूँ, तो ये है कि आपने एक काम शुरू किया और प्रेजेंटली वो काम ठीक चल रहा है, मतलब वो आगे बढ़ रहा है, इट्स मूविंग अहेड वट एवर प्लान यू हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन। एंड फ्यूचर में ये है कि
वो एक्सपेंड होगा आपका काम ना, एंड आपको उसके रिज़ल्ट दिख जाएंगे कि हाँ मैंने जो शुरू किया था मैंने उसके ऊपर हार्ड वर्क किया है एंड वो आगे बढ़ रहा है, एंड इन फ्यूचर यू विल बी ईगर टू नो कि वो कहाँ तक पहुँचा है, उसकी कितनी एक्सपेंशन है, क्योंकि उसको आप और बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि वो बहुत ही एक जो वो आपकी थॉट थी, जो वो आपका प्लान था, जो आपका आइडिया है, वो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हुआ है। तो नाउ यू आर सीइंग कि आगे इसका क्या फ्यूचर है, मैं इसको और कितना एक्सपेंड कर सकता हूँ आपको, क्योंकि उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिले हैं। एंड फॉर द वन हु आर प्लानिंग टू गो फॉर अ ट्रैवल, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे बहुत ट्रैवल वाली वाइब्स दे रहा है, तो हो सकता है काफ़ी लोग ट्रैवल करने के लिए भी जाएं, क्योंकि ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, तो हो सकता है कि ओवरसीज़ ट्रैवल भी आपके हों काफ़ी लोगों के, मीन हु आर थिंकिंग, जिन्होंने उस आइडिया पे काम किया कि मुझे ट्रैवल करने के लिए जाना है, तो श्योरली दे आर गोइंग, मीन दे आर ट्रैवलिंग इन द मंथ ऑफ सितंबर। So this is a very good energies all around you, and जो लोग अपनी फैमिली में भी काम कर रहे हैं, मतलब a few people who are working on expanding their family, तो उनकी फैमिली में नया मेहमान आ रहा है, एक बेबी आ रहा है उनकी फैमिली में, और यहाँ पे भी ये देखिए एक्सपेंशन का कार्ड है, तो जब भी कोई न्यू बेबी हमारी फैमिली में आता है तो हमारी फैमिली में एक्सपेंशन तो होती ही होती है। तो मे बी कई लोगों का ये प्लान था कि येस नाउ वी हैव टू अपनी फैमिली को हमने आगे बढ़ाना है, तो येस द बेबी हैज़ कम और इज़ कमिंग इन द मंथ ऑफ सितंबर, एंड योर फैमिली इज़ एक्सपेंडिंग, तो ये उनके लिए हो गया है। एंड अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ, तो जो स्टूडेंट्स हैं तो वो लोग भी किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे, उन्होंने अपने काफ़ी दिमाग लगाया है उस प्रोजेक्ट के ऊपर, जो भी नए नए आइडियाज़ हैं अपने उस प्रोजेक्ट के ऊपर लेके आए हैं, एंड उनका वो प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छे से बढ़ भी रहा है, एंड दे आर नाउ जस्ट सीइंग कि उन्होंने जो मेहनत की थी स्टूडेंट्स ने, उसका क्या फ़ायदा हो रहा है उनको, उसका क्या फल निकल के आ रहा है, वो कहाँ तक पहुँच गया लोगों को, मतलब उनके प्रोफेसर्स को, जो उनके टीचर्स हैं उनको कैसा लग रहा है, वो दे आर जस्ट वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट, एंड येस दे आर गेटिंग अ गुड न्यूज़ फॉर श्योर। चलिए आगे देखते हैं कि ये तो जनरल एनर्जीज़ हैं कि जो बहुत पॉजिटिव आई हैं आप सब लोगों के लिए। अब देखते हैं कि आपकी हेल्थ के लिए कौन कौन से निकल के आ रहे हैं कार्ड्स ना, क्योंकि अगर हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी तो इसका मतलब कि सब कुछ ही अच्छा है। ओके फाइन। तो पाइल 1, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो आपकी एनर्जी थी कि हमने पहले काम किया था, तो जो पहले की जो एनर्जी मुझे लग रहा है कि आप ना काफ़ी उसमें रहे हो, थोड़ा सा इमोशनली अपने आप को स्ट्रक फील कर रहे थे, क्योंकि मून कार्ड निकल के आ रहा है। जब भी मून कार्ड निकल के आता है तो हम इमोशनली थोड़ा सा इम्बैलेंस फील करते हैं, कि इमोशनली या तो इमोशंस बहुत हाई हो जाते हैं या फिर इमोशंस बहुत लो हो जाते हैं, हम काफ़ी ऐसा फील करते हैं, क्योंकि देखिए आप नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, अपने इतना काम लगाया, तो वो थोड़ी बहुत तो चलती रहती है कि कैसा होगा ये नया प्रोजेक्ट हमारा, ये क्या लेके आएगा हमारे लिए। तो बट दिस इज़ एनर्जी ऑफ पास्ट की थोड़ा सा कन्फ्यूजन था आपके मन में, एंड there was a little bit of fear which was holding you back, but now you are out of it. Why? Because जो प्रेजेंट एनर्जी वाला कार्ड निकल के आ रहा है, ये एस ऑफ अर्थ निकल के आ रहा है। एस ऑफ अर्थ एक हमेशा न्यू बिगनिंग देता है, कि एक नई सोच देता है आपको ना, एंड वो जो सोच है वो किस चीज़ के लिए होती है, अबंडेंस के लिए। कि अगर जैसे ये हेल्थ का कार्ड निकल के आ रहा है, तो हेल्थ में इसको हम ये ऐसे लेके चलेंगे कि पहले हो सकता है कि अपनी हेल्थ के लिए आप थोड़ी चिंता में थे, देयर वाज अ फ्यू इश्यूज़ जिसके कारण आप डर रहे थे, लेकिन द थिंग इज़ दैट कि अभी प्रेजेंट एनर्जीज़ में ये है कि आपने ना शायद अपने कुछ चेकअप्स वगैरह करवाए हैं प्रेजेंट एनर्जी, या फिर आप अपने कुछ चेकअप्स वगैरह करवा रहे हो उन चीज़ों के लिए जिसका आपको डर है कि कहीं ये ना हो, कहीं वो ना हो, या इन जनरल डॉक्टर ने आपको चेकअप करने के लिए बताया है कि कुछ ब्लड टेस्ट करवा लीजिए या कुछ और टेस्ट जो भी, तो आप वो करवा रहे हो, अपनी हेल्थ की तरफ आप ध्यान दे रहे हो इस टाइम पे ना, एंड उनको फिर मे भी कुछ लोग उन जो टेस्ट उन्होंने करवा लिए हैं उसका इंतज़ार भी कर रहे हैं, एंड देन आई कैन सी कि जो भी उन्होंने वो टेस्ट वेस्ट करवाए हैं उसका एक अच्छा रिज़ल्ट ही आएगा, मतलब कि वो टेस्ट में मतलब
ऐसा जिससे वो डर रहे थे ऐसा कुछ आने वाला नहीं है, ठीक है ना। बट ये है कि हाँ, अपने टेस्ट आप डॉक्टर को जाके ज़रूर दिखाइए। बट हाँ, एक जब भी हम किसी भी में हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं, थोड़ा बहुत डर तो लगा ही रहता है कि कहीं कुछ निकल ना आए, कोई मेजर प्रॉब्लम ना आ जाए, वो थोड़ा बहुत डर तो निकल आता है। बट आई कैन सी कि कोई ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे और दिख रही हूँ हेल्थ में कि काफ़ी लोगों ने ना वर्कआउट करना भी शुरू किया है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा था। एंड मे बी देर आर फ्यू पीपल हु स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन ऑल्सो, क्योंकि हेल्थ जो है वो सबसे पहले मेंटल हेल्थ से शुरू होती है, फिर फिज़िकल हेल्थ पे आती है राइट्स नो। क्योंकि अगर हमारा मेंटल हेल्थ ठीक है तो हम अपनी बाकी की सारी हेल्थ ठीक कर सकते हैं। तो काफ़ी लोग इसमें मैं देख पा रही हूँ कि वो अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी काम कर रहे हैं। एंड इन जनरल देखा जाए तो आपकी हेल्थ के लिए दीज आर द गुड कार्ड्स। हाँ, पहले मे बी इन द मंथ ऑफ अगस्त आपको थोड़ा सा आप लो फील कर रहे थे, बट अभी आप आगे जा रहे हो, आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, और जो भी इम्प्रूवमेंट आप उसमें लाना चाहते थे वो आपको पक्का से दिखाई दे देंगे। चलिए, आपकी हेल्थ के बाद हम बात करते हैं कि आपका जो वर्क प्लेस है। तो ये मैंने वर्क प्लेस इसलिए बोला कि जो लोग तो ऑफिसेज में जॉब करते हैं कि उनका ऑफिस में उनकी जॉब कैसी रहेगी, उनका करियर कैसे रहेगा। उसका वर्क प्लेस स्टूडेंट्स के लिए कि जो स्टूडेंट का वर्क प्लेस क्या होगा, उनका स्कूल, उनका कॉलेज, उनके इंस्टीट्यूशंस कैसे रहेंगे। एंड थर्डली जो हाउस वाइफ है उनका वर्क प्लेस क्या है, जो जितने भी हमारे होम मेकर्स हैं, तो मतलब जिसका जो भी वर्क प्लेस है तो उसकी एनर्जीज क्या निकल के आ रही हैं। सी द थिंग इज़ दैट कि आपके वर्क प्लेस पे हाँ, आपको रिसेंटली काफ़ी हेल्पफुल लोग मिले हैं जो कि आपको हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे हम बहुत बिजी हो जाते हैं तो हम वो अकेले नहीं कर पाते हैं। तो इट्स नॉट बैड टू टेक हेल्प, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आपको हेल्पफुल लोग मिले हैं जो कि आपको आगे भेज रहे हैं। तो आपने रिसेंट पास्ट में कुछ हेल्पफुल लोग आपको मिले हैं। एंड इसमें से ना मैं ये देख रही हूँ कि जो वर्क प्लेस पे क्योंकि काम ज़्यादा है इसलिए हेल्पफुल लोग आपको मिले, पर काफ़ी लोगों के दिमाग में ये है कि भैया ये इतनी हेल्प क्यों कर रहे हैं मेरी। एंड थोड़े से आंसर्स, मतलब थोड़े से क्वेश्चंस हैं उनके माइंड में कि अगर ये जो भी मैं काम कर रहा हूँ इतने लोगों की हेल्प लेके भी कर रहा हूँ अपने वर्क प्लेस पे, मीन वट एवर यू आर डूइंग विद द हेल्प ऑफ द पीपल, देर आर फ्यू क्वेश्चन विच इज़ कमिंग टू योर माइंड। तो द थिंग इज़ दैट कि आप ना थोड़ा सा ना मतलब अपने दिमाग को थोड़ा शांत कीजिए। जब भी आपको लगे ना कि मुझे थोड़ी सी एंग्जाइटी हुई है या फिर मेरे को ओवर थिंकिंग मैं कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ, तो जस्ट जो मैंने आपको पहले अपनी ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाई आप वो भी कर सकते हैं। जस्ट 2 मिनट लगते हैं, जस्ट ग्राउंड योर एनर्जीज। तो उसमें आपको एक काफ़ी अच्छी इंसाइट मिल जाएगी, क्योंकि आपको यह है कि ये लोग हेल्प कर रहे हैं पर ये उतना अच्छा काम कर पाएंगे जितना मैं खुद करता हूँ या खुद करती हूँ। तो येस, दे विल डू इट, डोंट वरी एंड बी असर्टिव। इसमें है कि अगर आप इस कार्ड को देखिए तो इसमें कार्ड में ये है कि द की इज़ इन योर हैंड, द लेडी इज़ होल्डिंग द की, कि ठीक है हेल्पफुल लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं और आप अपनी जो जितनी मेंटल एनर्जीज़ हैं उसको इकट्ठा करके और अपने आप को ग्राउंड करके अपने वर्क प्लेस पे आगे बढ़िए। एंड द की इज़ इन योर हैंड, जैसा भी आप उस काम को करना चाहते हो वो काम वैसा ही होगा जैसे कि आपने सोचा हुआ है। तो ये निकल के आई हैं आपके वर्क प्लेस के जो कार्ड्स हैं। नाउ लेट्स मूव इन टू योर लव लाइफ। तो जो लव लाइफ के कार्ड हैं, देखिए ये मैंने ना लव लाइफ के कार्ड निकाल के रखे हूँ आपके लिए। तो ये इसमें हम सिंगल्स का भी देखेंगे और अगर आप किसी रिलेशनशिप में हम उनके लिए भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात इसमें करती हूँ जो सिंगल्स हैं हमारे ना, जो व्यूअर्स जो भी अभी तक सिंगल्स हैं। तो द थिंग इज़ दैट कि अगर आप कोई नया रिलेशनशिप मुझे नज़र आ रहा है कि वो निकल के आ रहा है, क्योंकि इसमें न्यू मून इन एरीज है। न्यू मून हमेशा ये प्रिडिक्ट करता है कि द न्यू बिगनिंग, कि कोई नई बिगनिंग हो सकती है। तो ये बिगनिंग एक्चुअली हो चुकी है, क्योंकि ये मैंने आपका पास्ट कार्ड निकाला था, पास्ट एनर्जीज का कार्ड इन लव लाइफ। तो ये जो न्यू बिगनिंग है आपकी लव लाइफ में हो चुकी है। एंड इसके ऊपर मतलब आपने मतलब इट्स टाइम टू टेक एक्शन कि आपको अपना जो रिलेशनशिप है वो कैसा सा चाहिए। एंड अभी आपके लिए ये है कि जो भी आपका पार्टनर है उसको आप अपना जो भी ट्रू सेल्फ है वो दिखाइए। आप उसको मतलब एक होता है ना, डोंट शो द सूडो पर्सनालिटी,
कि जो आप हो ही नहीं वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिंपल हो तो आप उनको अपनी सिंप्लिसिटी दिखाइए, ठीक है ना। लेकिन हाँ, अगर आप सिंपल नहीं हो तो जैसे भी हो आप, मतलब योर ट्रू सेल्फ, मीन वट एवर यू आर, योर ओन सेल्फ, उसको वैसा दिखाइए। आपको किसी तरह से बनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हमारा कुछ रिलेशनशिप इसलिए बिगड़ गया क्योंकि मेरे पहले वाले पार्टनर को या मेरे फ्रेंड्स को मेरी ये चीज़ पसंद नहीं है, तो हम दूसरे के सामने जब जाते हैं, हमारा कोई नया रिलेशनशिप शुरू होता है, तो हम अपने आप को ना चेंज करके दिखाने की कोशिश करते हैं। तो नो, यहाँ पे जो ये चीज़ निकल के आ रही है कि जो भी आपका ये न्यू रिलेशनशिप अभी स्टार्ट हुआ है उसमें आप अपना ट्रू सेल्फ दिखाइए। जो भी आप हो, जैसे भी आप हो, अपना ट्रू सेल्फ दिखाइए। क्योंकि देखिए, अगर आप कोई चीज़ छुपाते भी हैं वो कभी ना कभी तो सामने आती है। फिर जब वो सामने आती है लेकिन किसी अलग तरीके से सामने आए जो आप लोगों के लिए अच्छी ना हो, तो उससे अच्छा है कि पहले ही अपना ट्रू सेल्फ आप दिखा दो। सो बी ऑनेस्ट इन योर रिलेशनशिप। एंड थर्ड थिंग इज़ दैट कि आप ना हड़बड़ी ना करें। मतलब ज़रूरी नहीं कि जो ये चीज़ है इट इज़ सेट इन स्टोन, ठीक है। नथिंग इज़ सेट इन स्टोन। ज़रूरी नहीं है कि मतलब ये रिलेशनशिप जो आप लेके चल रहे हो वो ख़राब ही होगा, लेकिन ये भी सेट इन स्टोन नहीं है कि वो ठीक ही होगा। मैं इसका कहने का मतलब ये है कि आप जो आपका रिलेशनशिप अभी शुरू हुआ है उसको लेके हड़बड़ी मत कीजिए। मतलब डोंट जंप, ठीक है, ना कंक्लूजन की नहीं दिस इज़ माई फाइनल रिलेशनशिप की, मतलब अगर अभी मैंने डेटिंग शुरू किया तो मुझे अभी शादी करनी। नो, जस्ट गिव इट सम टाइम, गिव इट सम टाइम टू दिस रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये तो था कि उन लोगों के लिए जो सिंगल्स हैं। देखिए, अब हम उन लोगों की बात करते हैं जो ऑलरेडी इस रिलेशनशिप में हैं। तो था कि जो आपके रिलेशनशिप में आपने उसको सुधारने के लिए यू हैव टेकन सम एक्शन रिसेंटली उसको आगे बढ़ाने के लिए। एंड इसमें भी यही है कि इसमें जो कपल्स हैं उनको मैं यही सलाह दूंगी कि एक दूसरे, जैसे इसमें सिंगल्स के लिए निकल के लिए आया था, तो इसमें ये भी है कि एक तो अपने पार्टनर को अपना ट्रू सेल्फ दिखाइए कि भैया मैं ऐसा हूँ। और दूसरी बात है कि जो अगर आपके पार्टनर का ट्रू सेल्फ भी है वो उसको भी आप प्लीज़ एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए। एक्सेप्ट द वे दे आर, एक्सेप्ट द वे द अदर पर्सन इज़, ओके। एंड मतलब और अगर किसी रिलेशनशिप में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनको लग रहा है कि कुछ ख़राब चल रहा है, तो और काफ़ी लोगों के मन में मुझे ऐसे लग रहा है कि ना कुछ ऐसे विचार आ रहे हैं कि ये ख़त्म हो जाएगा, कि हाई टाइड्स लो टाइड्स इसमें मुझे नज़र आ रही है कि समथिंग इज़ गोइंग अ मेस या फिर कुछ ख़राब है। नो, नथिंग इज़ सेट इन स्टोन। अगर आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, अपना ट्रू सेल्फ दिखा रहे हो, उसको ठीक से दूसरे बंदे को भी उतनी इज्जत दे रहे हो जितने कि आप एक्सपेक्ट करते हो दूसरों से, तो नथिंग इज सेट इन स्टोन कि वो ख़राब होगा नहीं। क्योंकि किसी चीज़ पे भी हम जब मेहनत करते हैं तो वो कैसे ख़राब हो सकता है, कभी ख़राब नहीं हो सकता। तो ये आपके लव के कार्ड निकल के आए हैं। तो नाउ विल सी कि जो आपका जो मंथ ऑफ सितंबर है, क्या इसमें कोई आपको चैलेंज आ सकता है। तो देख लेते हैं कि अगर आ सकता है तो वो क्या चैलेंज हो सकता है। क्योंकि पहले हमें पता हो कि क्या चैलेंज आ सकता है, तो कम से कम हम ना उसके हिसाब से कोर्स ऑफ एक्शन ले सकते हैं। ओके 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 ओके, देखिए इसमें ना जो मुझे सबसे बड़ा चैलेंज लग रहा है वो ये है कि आप ना किसी भी मतलब काम को करने के लिए ना झिझक रहे हो। और ये मैं हर एक उसमें बोल रही हूँ, ये चाहे आपका आपकी हेल्थ जर्नी हो, आपकी लव जर्नी हो या आपका करियर हो, तो कुछ चीज़ों को लेके ना आप झिझक रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब कहीं मैं ऐसा कुछ ना कर दूँ कि वो ख़राब हो जाए, ठीक है। एंड मे बी कुछ चेंजेस भी आ रही हैं जिसके कारण आप थोड़े से डरे हुए हो। एंड बट दिस इज़ द टाइम टू स्प्रेड योर विंग। दिस इज़ द टाइम कि आपने उसके ऊपर काम करना है। और जो अभी रिसेंट मतलब जो सितंबर की मैं बात कर रही हूँ उसमें ये है कि हो सकता है अगस्त के मंथ में ना कुछ चेंजेस आए हैं आपके अराउंड, और वही चैलेंजेस आपको आगे सितंबर में आप लेके जा रहे हो। बट इसमें ना मुझे ऐसा कोई चैलेंज सितंबर में नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि सितंबर में अगर कोई चैलेंज होगा तो वो सिर्फ आपकी तरफ से ये है कि आपने एक्शन लेना है। अगर आपने आप लेज़ी हो गए, आपने काम नहीं किया, तो वही एक इकलौता कारण होगा आपके फॉरवर्ड मूवमेंट के रुकने का। तो ये एक अकेला चैलेंज है कि आप चाहते, क्योंकि बोलते हैं ना कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा रिज़ल्ट है वो चेंज हो जाए, तो सबसे पहले हमें अपनी एफ़र्ट्स चेंज करनी पड़ेंगी।
तो मैं आपको यही बोल रही हूँ कि जो अपनी एफ़र्ट्स हैं तो उसको उसी तरीके से चेंज कीजिए जैसे कि आप अपने रिज़ल्ट्स को चाहते हैं। तो ओनली चैलेंज आई कैन सी कि आप हो सकता है लेज़ी हो जाएं, उसको उतना एक्शन ना लें जितना कि चाहिए। तो दिस इज़ द ओनली दिस थिंग, तो दिस इज़ द चैलेंज। लेट्स सी कि अगर ये चैलेंज आया है तो हमारे पास गाइडेंस क्या आई है। लेट्स सी द गाइडेंस, लेट्स सी द गाइडेंस कार्ड्स। ओके ओके, देखिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि चैलेंज आपको आ रहा है कि आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ चैलेंजिंग सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो समझ लीजिए आप उसमें स्ट्रक फील करें तो एक बहुत ही बढ़िया इसमें चीज़ निकल के आ रही थी। हो सकता है आपका ना कोई पुराना साथी, कोई आपका पहले का कोवर्कर, आपका कोई कुलीग या फिर आपका कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव आके आपको उसमें मदद करे, ठीक है। एंड सेकेंडली जो भी आपने ये काम करना है ना, क्योंकि पहले भी आपके साथ काम आया था कि पहले भी जो आपके कार्ड आए थे उसमें था कि आप एक ग्रुप में काम कर रहे हो, तो उसमें एक बैलेंस की सख्त ज़रूरत है। और दूसरी बात ये है कि ना एक चीज़ देखिएगा कि जब भी हम किसी ग्रुप में काम करते हैं, किसी भी वर्क प्लेस में काम करते हैं, या समझ लीजिए हमारी जैसे फैमिली भी होती है, उसमें हम खूब सारे लोग होते हैं, ठीक है। तो उसमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक है कोऑपरेशन और दूसरा है कॉम्प्रोमाइज़। कोऑपरेशन मतलब कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कि हम दूसरे का व्यू पॉइंट भी समझते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को आप बैलेंस में लेके काम करेंगे तो जो भी काम आप कर रहे हो उसमें आप पक्का से आगे बढ़ेंगे, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और जब आप एक बैलेंस में रह के काम करोगे, अपना व्यू पॉइंट भी समझोगे, दूसरे का व्यू पॉइंट भी समझोगे, और दोनों को मिक्स करके काम करोगे और दूसरों की हेल्प लेके आगे बढ़ोगे, तो द सिचुएशन विल श्योरली इम्प्रूव। सी द कार्ड हैज़ कम कि जिस सिचुएशन में अभी आप हो सितंबर के मंथ में, दैट सिचुएशन विल इम्प्रूव एंड by the end of this month you will have have a win-win outcome, क्योंकि इसमें this is the full moon in Libra and this is a win-win outcome in forecast। तो मे बी आपको ना मिड सितंबर तक या मीन आफ्टर 21 सितंबर आपको उसके पता चल जाए, या फिर जो लिब्रा का सीज़न होता है ना, दिस इज़ फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर, 21 सितंबर टू 21 अक्टूबर तक जो हम सीज़न लेते हैं। तो मतलब आपको सितंबर एंड में या अक्टूबर में जो भी जिस पे भी आपने काम किया है, जिसके ऊपर भी आप पूरा बैलेंस अप्रोच लेके करोगे, दूसरों की हेल्प, आपको हेल्प भी मिल रही है। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट कि आपको हेल्प मिल रही है, हेल्पफुल पीपल खुद आपके पास आ रहे हैं, कहीं ना कहीं से भी वो आ रहे हैं। तो आपकी जो सिचुएशन है वो पक्का से एक विन-विन आउटकम है, उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिल रहा है। बस आपने एक ही चीज़ नहीं करनी है, वो है प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है। डोंट बी लेजी, जो आपने काम करना है। और दूसरी चीज़ आपको ने जो करनी है वो है लोगों को साथ लेके काम करना है। अगर आपको कोई हेल्प कर रहा है, अपनी बात और उनकी बात को मिलके काम करना है, विद द कोऑपरेशन एंड विद द कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। एंड येस, अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, तो इससे अच्छा तो कोई और कुछ हो भी नहीं सकता। सो ऑल द बेस्ट फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग, एंड इफ़ यू लाइक माई रीडिंग प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। ग्रुप 2, अगर आपने चूज़ किया ये स्पेक्टिकल वाला चार्म, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये स्पेक्टिकल्स को देख के मुझे काफ़ी पढ़ाई लिखाई वाली वाइब्स आ रही हैं, कुछ एजुकेशन कुछ ले रहे हो आप, कुछ तो चल रहा है। लेट्स सी कि क्या चल रहा है। पहले हम देखते हैं कि जनरल रीडिंग क्या निकल के आ रही है आपके लिए। ओके ओके ओके, सो ग्रुप 2, द थिंग इज़ दैट कि जो आपकी पास्ट एनर्जीज़ है ना, उसमें यही निकल के आ रहा है कि इन द मंथ ऑफ अगस्त आप अपने किसी भी एक प्लान पे, किसी भी एक काम पे आपने ना बहुत अच्छे से काम किया और बहुत उस काम को लेके आगे बढ़े हो। मतलब कि एक एग्जीक्यूशन वाला काम होता है ना, और वो बहुत ही तेज़ी से वो काम आपका बढ़ा है। जिस काम को भी आपने एग्जीक्यूट किया है उसमें देयर वाज अ स्पीड, बिकॉज दिस इज़ अ नाइट ऑफ स्वॉर्ड, एंड जो स्वॉर्ड एनर्जी होती है दैट द फास्टेस्ट एनर्जी। तो जिस भी थॉट को लेके, प्लान को लेके, जिस भी काम पे आप निकले हो, आप बहुत स्पीड से निकले हो। मीन देयर वाज अ स्पीड इन दैट वर्क, दैट वट एवर यू हैव स्टार्टेड इन योर पास्ट, मे बी इन अगस्त और उससे पहले जब भी। तो ये एनर्जी निकल के आ रही हैं। और प्रेजेंट एनर्जी ये है स्ट्रेंथ वाली एनर्जी। स्ट्रेंथ वाली एनर्जी हमें ये बताती है कि आपकी वो स्पीड जो है वो मेनटेन रहेगी, बट द थिंग इज़ दैट कि हाँ, आपको
उस एक तो स्पीड होता है, एक होता है रश। आपको रश वाली एनर्जी में नहीं जाना है, आपको अपना जो माइंड है ना वो बहुत ही स्टेबल लेके चलना है। और क्योंकि अगर उसमें आपके काम आगे बढ़ रहा है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, एकदम स्पीड आ गई है उसमें, तो कई बार हमें क्या लगता है, हमें बहुत डर लगने लग जाता है कि ये सब कुछ ठीक हो भी जाएगा, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं हमारा कोई काम फंस ना जाए। नहीं, आपने अपने जो मन है उसको एकदम से ना मतलब स्टेबल करके रखना है, ताकि अगर इस बीच में कोई चैलेंज आएगा, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं, ऐसा कौन सा काम है जिसमें चैलेंज ना आए। अगर कोई चैलेंज आएगा भी तो अपने माइंड की एनर्जी से आपने उसको टेम कर सकते हो, बिकॉज यू हैव दैट स्ट्रेंथ। दिस कार्ड इज शोइंग दैट यू हैव दैट स्ट्रेंथ, एंड इन द मंथ ऑफ स्ट्रेंथ यू आर टेमिंग योर ऑल द चैलेंजेस, जितने भी आपके सामने आ रहे हैं, जितने भी आपके डर हैं, उन सबको आप अपने माइंड की एनर्जी से टेम करके, एंड देन you are moving ahead. This is your this is the 10 of cups. 10 of cups is like wish fulfillment energy, all happy family energy। मेन जो भी आउटकम जिसके ऊपर भी आपने आपका काम इतनी स्पीड लेके चल रहा था, आपने उसको इतनी बैलेंस्ड अप्रोच से उसको आप आगे लेके जाओगे सितंबर में, एंड बाय द एंड ऑफ सितंबर यू विल सी दैट you will get a happy vibes, happy family vibes। you will be celebrating whatever outcome will come। and maybe कुछ लोग हैं जो, हाँ, इसमें मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोग हैं वो शायद कोई घर भी खरीद सकते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी पे ऊपर कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड मे बी कुछ लोग हैं वो अपनी एक फैमिली वकेशंस के ऊपर जा सकते हैं, नियर द बीच। तो ये आप देख लीजिए कि आपने कहाँ पे जाके मतलब अपनी वकेशंस का प्लान बनाना है। यू कैन ऑलवेज प्लान अहेड बिकॉज द कार्ड्स आर रियली पॉजिटिव। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे कि आपकी जो हेल्थ कार्ड्स हैं वो कौन से निकल के आ रहे हैं। तो ये मैंने आपके हेल्थ कार्ड्स निकाले हैं, तो लेट्स सी व्हाट इज़ द एनर्जी अबाउट द हेल्थ कार्ड्स। ओके 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 ओके, देखिए इसमें ना व्हाट आई कैन सी द थिंग इज़ दैट कि आपकी हेल्थ जो है वो काफ़ी अच्छी जा रही है। और काफ़ी लोग इसमें हैं जो मेरा ग्रुप 2 है, दे आर वेरी सेल्फ डिसिप्लिन, और उनकी विल पावर काफ़ी अच्छी है। अगर उनका कोई रिजीम है, कोई उनका रूटीन है, मतलब दे लाइक टू स्टिक टू इट। अगर कोई रन के लिए जाता है, कोई योगा करता है, कोई मेडिटेशन करता है, एंड दे आर हैविंग अ गुड हेल्दी मील, तो एंड दे आर फॉलोइंग दैट मील, एंड वो अपनी हेल्थ जर्नी पे आगे बढ़ रहे हैं। एंड दे आर वेरी डिसिप्लिन पीपल हेयर इन द ग्रुप 2, वेरी डिसिप्लिन, वेरी द पीपल हैविंग वेरी गुड विल पावर। या हो सकता है कुछ लोग पहले उनकी ये रिजीम नहीं चल रहा था, उन्होंने शॉर्टली अभी मे बी इन द मंथ ऑफ अगस्त उन्होंने कोई नया रिजीम शुरू किया, नई हेल्दी डाइट शुरू की है, कुछ अपनी हेल्थ के लिए कुछ वर्कआउट प्लान किए हैं, एंड उसके ऊपर उन्होंने काम भी करना शुरू किया, बिकॉज प्लानिंग इज़ समथिंग डिफरेंट एंड एग्जीक्यूशन इज़ समथिंग डिफरेंट। बट इन द मंथ मे बी इन द मंथ ऑफ अगस्त उन्होंने कोई नए रिजीम के ऊपर काम करना शुरू किया है। तो दे आर मूविंग फॉरवर्ड, एंड जिसके ऊपर भी ना आपने अपनी हेल्थ के ऊपर काम किया है, प्रेजेंटली आपको उसके ना रिजल्ट दिख रहे हैं। क्योंकि समझ लीजिए कि क्योंकि अब देखिए मैंने ना एक चीज़ देखी कि जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर चाहे सिर दर्द हो, चाहे कोई बीमारी, सबसे पहले वो बोलता है लूज़ वेट, चाहे आपका वेट कितना भी वो ना हो। तो हो सकता है काफ़ी लोग हैं जो वेट लूज़ कर रहे थे, हो सकता है काफ़ी लोग हैं जिन्होंने योगा शुरू करना था, और वो बिकॉज अर्ली मॉर्निंग में उठ के कुछ करना दिखाई दे रहा है मुझे, तो वो करना चाह रहे थे बहुत देर से, लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे। तो मे बी इन द मंथ ऑफ अगस्त दे स्टार्टेड डूइंग समथिंग, आई टोल्ड यू ना। और अभी जिस चीज़ के भी ऊपर उन्होंने काम किया है ना, तो अभी प्रेजेंटली उनको ना कुछ दिख रहा है, चेंजेस दिख रहे हैं कि हाँ, अगर उन्होंने एक्सरसाइज करनी शुरू की है, या फिर उन्होंने अगर मेडिटेशन करनी शुरू की है, तो उसको पॉजिटिव रिजल्ट उनको दिखाई दे रहे हैं। और पता है अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि जब तक हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलते नहीं हैं तो वी डोंट गेट इंस्पायर्ड कि हम ये चीज़ करते रहें। बहुत जल्दी कई बार रिज़ल्ट नहीं निकलते हैं, बट हाँ छोटे छोटे रिज़ल्ट की, ठीक है जी हमारा 500 ग्राम वज़न कम हो रहा है, या फिर हम अच्छा खा रहे हैं तो हमारी स्किन पे ग्लो आ रहा है, या हम अर्ली मॉर्निंग हम उठ भी रहे हैं, बाहर पेड़ पौधों को देख रहे हैं, दैट फील गुड फैक्टर भी जो आ रहा है, वो भी हमें बहुत अच्छी एक एनर्जी, बहुत अच्छी एक वाइब्स देता है। तो मैं मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि ग्रुप 2 सन के साथ काफ़ी वो कर रहा है। मे बी सुबह उठ के सन सैल्यूशंस कर रहे हो आप, सूर्य नमस्कार टाइप कुछ कर रहे हो आप, एंड जो भी आप कर रहे हो, बट इट्स गिविंग यू रिजल्ट्स। द थिंग इज़ दैट कि जो भी आप कर रहे हो उसके आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दिख रहे हैं। और आगे भी जो आपकी जो हेल्थ वाला है वो
कार्ड अच्छा नज़र आ रहा है, मतलब आप आगे मतलब आपको और भी इसमें चेंजेस नज़र आएंगी। देखिए, अगर आपने एक रिजीम शुरू किया है, आप अपना डाइट ठीक ले रहे हो अपनी, देखिए आपने जो भी शुरू मतलब अगस्त से ही आपने वो शुरू कर दिया और आप आगे जा रहे हो, आपको उसमें फ़र्क भी लग रहा है, तो द थिंग इज़ दैट आपने ना उसमें रुकना नहीं है, क्योंकि उससे ना ये जो अभी या तो फिर काफ़ी लोगों का मेटाबॉलिक रेट काफ़ी अच्छा हो रहा है, क्योंकि जब हमारा मेटाबॉलिक रेट अच्छा होता है तो हमें बहुत जल्दी जल्दी हमें रिजल्ट्स नज़र आते हैं। एंड दूसरी चीज़ मैं ये देख पा रही हूँ कि काफ़ी लोग ना जो मेंटली भी थोड़ी फील कर रहे थे, लो फील कर रहे थे, नाउ दे आर जस्ट फीलिंग कि नहीं, नाउ दे आर इन कंट्रोल ऑफ देयर इमोशंस, कंट्रोल ऑफ देयर सेंटिमेंट्स। सो जो लास्ट चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ कि या तो आप अपनी लाइफ को अब चेंज कर सकते हो, क्योंकि इतना आपने शुरू किया, आपको रिजल्ट दिख गए हैं और आप आगे बढ़ रहे हो, तो आपकी लाइफ तो चेंज हो रही है, क्योंकि जब हमारी हेल्थ अच्छी होती है तो हमें सब कुछ अच्छे लगने लग जाता है। लेकिन मैं सब आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि इसको ना आप स्टॉप मत कीजिए, इसको आप छोड़िए मत, ठीक है, और इसको आप कंटिन्यू करते रहिए, तो आपके हेल्थ कार्ड्स तो बहुत अच्छे निकल के आए हैं। नाउ लेट्स सी कि जो आपका वर्क प्लेस है उसमें आपकी एनर्जीज़ कैसे निकल के आ रही हैं। तो वर्क प्लेस की है कि अगर आप कहीं किसी कंपनी में काम करते हो या आपका अपना कोई बिजनेस है, या इवन स्टूडेंट्स हैं उनका वर्क प्लेस हो गया, उनका इंस्टीट्यूशन के कॉलेजेस हो गए, इवन फॉर द होम मेकर्स देयर होम इज़ द वर्क प्लेस। तो लेट्स सी कि जो भी व्यूअर्स हैं उनके वर्क प्लेस में क्या कौन सी एनर्जीज निकल के आ रही हैं। तो द थिंग इज़ दैट जो भी ना आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है वर्क प्लेस पे, मतलब मैं इसमें सब जितना, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड फॉर द मासेस, दिस इज़ द कार्ड फॉर द कलेक्टिव्स, काफ़ी लोग देख रहे हैं, तो काफ़ी लोगों को कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, समथिंग इज़ कमिंग। एंड मुझे ये फील हो रहा है कि दिस इज़ फॉर योर गुड, मतलब यू कैन से येस टू दैट अपॉर्चुनिटी, दिस इज़ अ वेरी लवली अपॉर्चुनिटी दैट इज़ कमिंग योर वे इन योर वर्क प्लेस, एंड यू कैन से येस। हो सकता है काफ़ी लोगों ने अपने जॉब के लिए कुछ इंटरव्यू दी थी और वो उसका आपको मिल गया है, जॉइनिंग लेटर मिल गया, तो दैट जॉब इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर यू। या फिर अगर कोई चेंज कर रहे हैं जॉब, तो नई जॉब है, उसको हो सकता है आपको उसमें ज़्यादा इनकम मिल जाए। तो वट एवर न्यू अपॉर्चुनिटी इज़ कमिंग, इट इज़ फॉर येस। और हो सकता है कि कुछ कुछ होम मेकर्स हैं या जो घर से ही काम कर रहे हैं, उनको भी कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। हो सकता है जैसे अ फ्यू ऑफ माई फ्रेंड लाइक होम बेकर्स, है ना, तो मेरे से हो सकता है उनको कोई केटरिंग जॉब मिल जाए, या उनके पास कोई काफ़ी अच्छा एक डील आ जाए। तो दैट डील यू कैन ऑलवेज से येस टू दैट डील, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड डील फॉर यू। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट, और एक चीज़ और है, अभी मैंने आपको ये बताया, और हो सकता है कि काफ़ी लोगों को ना ये नई अपॉर्चुनिटी मिल भी गई हो, दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल कि ये जो नई अपॉर्चुनिटी है वो आपको मिल गई हो। द थिंग इज़ दैट कि उसके दैट इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। और जो प्रेजेंट वाला कार्ड है वो है टेक एक्शन, आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई, दैट इज़ रियली गुड अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव टेकन, बट नाउ यू हैव टू टेक एक्शन, क्योंकि सी नई अपॉर्चुनिटी मिल गई है, उसके ऊपर जब तक आप ठीक से काम ही नहीं करोगे, लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना अच्छा काम करते हो, तो आपका काम आगे कैसे बढ़ेगा। क्योंकि फर्स्टली यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ इन एनी वर्क स्टेशन, बिकॉज दिस इज़ द एनर्जी फॉर अ वर्क स्टेशन। सो वट एवर न्यू अपॉर्चुनिटी, वट एवर न्यू वर्क स्टेशन you have joined, or whatever new project you have started, whatever you are doing in your workstation, your workplace, you have to take action. आपने उसके ऊपर अपना पूरा दिल दिमाग लगाकर अच्छे से काम करना है, क्योंकि अगर आपने आगे बढ़ना है तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट आपने सिर्फ काम ही नहीं करना, आपने अगर आपके आसपास कुछ डिस्ट्रैक्शंस भी आ रही हैं, आपने उसको एक स्ट्रिक्ट नो बोलना है। तो अगर आप, सीधी सी बात है कि नई अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, काफ़ी लोगों के पास ये नई अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, दीज आर गुड अपॉर्चुनिटीज़। तो ओनली टू थिंग्स you have to do. Firstly, you take action, and many of you are really taking strict actions also. The only thing that you have to do, or I say you don't have to do, is कोई भी डिस्ट्रैक्शंस आपके सामने आ रही है जो कि आपको ये काम करने के लिए रोक रही है, तो दैट इज़ स्टार्ट सेइंग नो। अननेसेसरी चीज़ों में नहीं पड़ना है। जब तक आपका काम ख़त्म नहीं हुआ है, कोई और काम नहीं लेना है आपने, तो
और सेकंड थिंग, जब आप ना ये एक्शन ले रहे हो तो मुझे कई बार लग रहा है इसमें जो मुझे एनर्जी फील हो रही है, तो उसमें मुझे ऐसी वाली एनर्जी फील हो रही है, हो सकता है आपका ये वाला काम ख़त्म हुआ नहीं, लेकिन क्योंकि आप इतने अच्छे से कर रहे हो आपको ना कुछ और नया काम मिल जाए। लेकिन ना आपने ना जब तक ये काम ख़त्म नहीं हुआ, जब तक आप ना दूसरा काम मत लीजिए। मतलब आप ले सकते हो कि वो बाद में करने की, लेकिन उसको करना आपने ये वाला काम ख़त्म होने के बाद है। क्योंकि अगर ये वाला काम आपका पूरा नहीं हुआ, आपने पहले से इस काम पे दूसरे काम पे काम करना शुरू कर दिया, तो फिर उसके रिज़ल्ट आपके लिए अच्छे नहीं आएंगे। तो ये है कि आपने एक तो डिस्ट्रैक्शंस को भगाना है, एंड फर्स्टली फिनिश योर पेंडिंग वर्क एंड डू इट नाइसली एंड देन स्टार्ट विद योर न्यू प्रोजेक्ट। ओके, तो ये आपकी वर्क प्लेस की एनर्जी है। अब हम देखते हैं कि आपका जो लव लाइफ है उसके लिए हमने कौन से कार्ड निकल के आए हैं। तो ये इसमें हम जो लव लाइफ देखेंगे, पहले हम सिंगल्स की बात कर रहे हैं, द पीपल हु आर सिंगल्स। और लेट्स सी, ओ गुड, सिंगल्स के लिए तो बहुत ही अच्छा कार्ड निकल के आ रहा है। मेरे जितने भी व्यूअर्स सिंगल्स हैं तो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू। तो सिंगल्स, आई कैन सी कि काफ़ी सिंगल्स का एक न्यू रोमांटिक साइकिल शुरू हो चुका है। काफ़ी सिंगल्स मतलब आर नो मोर सिंगल्स, उनको अपने पार्टनर्स मिल गए हैं। एंड जो ये पार्टनर्स हैं ना, ये मुझे बड़े अच्छे पार्टनर्स लग रहे हैं। मतलब इसमें बराबरी है, इफ़ यू सी द स्केल, इसमें ना बराबरी है पार्टनर्स में ना। ये नहीं है कि मतलब कोई ये दिखा रहा है कि मैं इससे बड़ा हूँ या तू मुझसे कम है। नो, पार्टनर मतलब ये ऐसी पार्टनरशिप है जिसमें इज्जत है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए बराबरी है। तो इतना अच्छा, मतलब पहली वाइब भी इतनी अच्छी निकल के आ रही है। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि जो ये आपका रिलेशनशिप है ये आगे पक्का से बढ़ेगा। बट द थिंग इज़ दैट दिस इज़ अ टाइम टू गिव रदर देन टेक। तो मतलब आप अभी इनिशियल फेज़ में हो अगर आप अपने रिलेशनशिप में, जिन सिंगल्स का भी अभी शुरू हुआ है उनको, और जिनका नहीं शुरू हुआ है तो वो पक्का से शुरू हो जाएगा। बट दिस इज़ अ टाइम टू गिव रदर देन टेक। कोई भी काम है, ठीक है ना, उसमें सबसे पहले हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, बाद में उसके रिजल्ट निकलते हैं। तो अगर आप किसी रिलेशनशिप में काम कर रहे हो तो आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। आपको अपनी एनर्जीज उसमें लगानी ही पड़ेंगी। अगर आपको लगता है कि नहीं, आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे रहे हैं, लेकिन नहीं वो आपका इंतज़ार करता रहे एंड ही और शी विल बी हैप्पी कि दे आर, nobody is happy, always waiting for the other one. So ये यही निकाल के दे रहा है कि अगर आपने रिलेशनशिप को शुरू करना है तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि भैया इसमें वी हैव टू गिव आवर टाइम, वी हैव टू गिव आवर इवन मनी, वी हैव टू गिव आवर एनर्जी ऑल्सो। तो दिस इज़ अ टाइम टू गिव अदर देन टेक अगर आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाओगे। एंड दिस इज़ अ बैलेंस वाला रिलेशनशिप है, इसमें कोई बड़ा या छोटा वाला नहीं है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। एंड जो फ्यूचर एनर्जी भी इसमें ये निकल के आ रही है कि इसमें जो आप और आपके लव्ड वन है ना, दे आर सेफ। मतलब दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। और न्यू मून, ये ना तीनों कार्ड आपकी न्यू मून के निकलते हैं। तो न्यू मून जो होता है वो हमेशा न्यू बिगनिंग की चीज़ें होती हैं। न्यू बिगनिंग ऑफ अ रिलेशनशिप, न्यू बिगनिंग जो भी आप कर रहे हो वो उसको एक न्यू सोच के साथ कीजिए कि हाँ। और अगर आपने ये सोचा हुआ कि मैं इस रिलेशनशिप को टाइम दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, तो ये पक्का से आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। एंड वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड्स। एंड अभी हम देख लेते हैं कि जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, द पीपल हु आर मैरिड और दे आर इन अ रिलेशनशिप, तो उनके लिए कैसा है। तो जो लोग पहले से ही मैरिड हैं या फिर दे आर इन अ रिलेशनशिप, तो उनका कोई एक नया रोमांटिक साइकिल बिगिन हो रहा है। दूसरी बात ये कि हो सकता है, क्योंकि ये एक स्पेक्टिकल वाली एनर्जी आई थी, तो मैंने आपको मुझे बहुत ही ऐसे रीडिंग वाला तो हो सकता है कि आप एक दूसरे के मन को पढ़ रहे हो। जो भी इसमें लोग हैं उन लोगों को पता चल रहा है अपने पार्टनर के बारे में ना, वो उसको एक बराबर लेवल पे लेके आ रहे हैं। तो लेकिन मैं उनको यही बोलूँगी कि अगर आप अपने रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हो, क्योंकि एक नया रोमांटिक साइकिल तो बिगन हो चुका है, लेकिन उसको अगर एक नेक्स्ट लेवल तक लेके आना चाहते हो तो उसमें एक चीज़ को आप याद रखिए, दिस इज़ द टाइम टू गिव। हो सकता है कि आपको पहले काफ़ी लव और पहले काफ़ी केयर मिली हो अपने पार्टनर से, तो नाउ इट्स योर टाइम टू गिव इट बैक टू हिम और टू हर।
एंड या इन फ्यूचर आई कैन सी, क्योंकि जो कैंसर वाली एनर्जी होती है ये बहुत होमली एनर्जी होती है। तो मैं ना उनको भी बोल रही हूँ कि जो इसमें सिंगल्स भी हैं, हो सकता है जो ये रिलेशनशिप है आपका ये बाद में ना, क्योंकि कैंसर एनर्जी इज़ वेरी होमली एनर्जी, तो हो सकता है ये बाद में जाके एक मैरिज में भी कन्वर्ट हो जाए। और जो लोग पहले ही मैरिड हैं तो उनका जो ये जो उनका नया रोमांटिक साइकिल शुरू है, एंड वंस दे स्टार्ट गिविंग टाइम टू देयर पार्टनर्स, तो उनका जो घर है वो बहुत ही सेफ और सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप आपके बीवी, आपके बच्चे, आपके घर वाले इसमें बहुत अच्छा फील करेंगे। वेरी वेरी पॉजिटिव लव एनर्जीज हैव कम। अभी हम देख लेते हैं कि सितंबर के मंथ में आपके लिए अगर कोई चैलेंज आ रहा है तो, क्योंकि अगर हमें चैलेंज के बारे में पता हो तो हम उसकी तैयारी पहले से ही करके रखते हैं। तो लेट्स सी अ चैलेंज इफ़ देयर इज़ एनी। ओके, देखिए इसमें ना जो आपका चैलेंज है ना वो यही आ रहा है कि आपने जो भी जिस चीज़ के ऊपर भी आपने अपनी एनर्जी लगाई है अपना, ठीक है, नाउ यू वांट टू सी कि उसका ना रिज़ल्ट क्या है। जैसे वो नहीं कि हम कोई ना कोई फसल लगा लेते हैं तो हम देखते हैं कि क्या कितना हार्वेस्ट आएगा, कि हमें कितनी कमाई हो जाएगी उसके बाद ना। तो द थिंग इज़ दैट कि आप उसके ऊपर काम कर रहे हो कि मतलब इस चीज़ का जो भी आपके दिमाग में चल रहा है अभी मतलब जिस चीज़ जो भी काम आप सबसे ज़्यादा कर पा रहे हो, आपका हो सकता है आपका वर्क प्लेस की एनर्जी, आपकी लव लाइफ की एनर्जी हो सकता है, आपके हेल्थ की एनर्जी हो, आपने जिस चीज़ के ऊपर काम किया मतलब आप उसका रिज़ल्ट देख रहे हो कि उसका क्या रिज़ल्ट निकल के आ रहा है। ठीक है, तो मे बी द थिंग इज़ दैट कि आप में शायद थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है, क्योंकि आपको एक अच्छा रिजल्ट चाहिए, क्योंकि आपने इसमें ना काफ़ी अपने एफर्ट्स डाले हुए हैं। तो द थिंग इज़ दैट कि देखिए इसमें आपने कोई वो नहीं करना है। द ओनली चैलेंज इज़ दैट यू हैव टू कीप योर माइंड स्ट्रांग। आपने अपने आप को एक इमोशनल एनर्जी देनी है, अपने आप को एक इमोशनली चार्ज करना है, अपने माइंड को जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है। और अब जब भी हमने अपने माइंड के साथ काम करना होता है तो सबसे बड़ी जो चीज़ होती है, मतलब जो मुझे पर्सनली भी लगती है, दैट इज़ मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या होती है, हम अपने अंदर जाते हैं और अपने मतलब अपने आप को ग्राउंड करने की कोशिश करते हैं। और मेडिटेशन को इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे मैंने आपको शुरू में ग्राउंडिंग एक्सरसाइज करवाई थी, आप वो भी करोगे ना तब भी आपको लगेगा कि हाँ, मतलब उससे भी आप काफ़ी ग्राउंडेड फील करते हो। तो अगर आपके मन में कोई भी ऐसा सवाल आ रहा है तो जिस डिवाइन में भी आप भरोसा करते हो, वट एवर इज़ योर डिवाइन पावर, जिसमें भी आपका ध्यान है, तो उनसे आप पूछिए कि प्लीज़ हेल्प मी, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है, प्लीज़ गिव मी द आंसर टू माय क्वेश्चन। हो सकता है आपके ड्रीम में आपको क्वेश्चन मिल जाए। एंड थर्डली थिंग इज़ दैट कि लुक एट द बिगर पिक्चर, कि हो सकता है आपको उस चीज़ का ना वो जो फल है वो अभी नहीं निकल रहा है, आपको आपके मन के अंदर कुछ क्वेश्चंस आएंगे। मतलब द थिंग इज़ दैट कि आप थोड़े से ना अपने आप को इमोशनली थोड़ा सा वो फील करोगे, बट और ये वो इसलिए भी फील कर सकते हैं क्योंकि आप उसका पूरा आउटकम आप देखे बगैर ही उसके ऊपर वो कर रहे हो कि ये होगा ये नहीं होगा, क्योंकि आप फ्यूचर तो हमारे सामने है ही नहीं। हमारे सामने क्या है, हमारे सामने प्रेजेंट है, क्योंकि पास्ट भी निकल चुका है। तो हमने पास्ट पे या फ्यूचर पे काम नहीं करना है, हमने प्रेजेंट पे काम करना है। तो प्रेजेंट में क्या है, आपने अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है। डू मेडिटेशन, डू द प्रेयर, डू वट एवर वर्क दैट गिव यू मेंटल पीस, जो आपके माइंड को एक पीस देता है, उसके ऊपर काम करना है। क्योंकि इसमें आपका माइंड वेवर हो सकता है। तो क्योंकि ये मैंने चैलेंज के कार्ड निकाले, तो चैलेंज का कार्ड ये है कि आपका माइंड वेवर हो सकता है। तो अभी आपको पता है कि अपने माइंड को वेवर करने से बचाने के लिए आपको क्या करना है। पर फिर भी हम देख लेते हैं कि क्या एडिशनल गाइडेंस निकल के आ रही है आपके लिए इन द मंथ ऑफ सितंबर। पहला कार्ड इतना प्यारा है, बाय गॉड, ओ वाओ 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 वाओ, देखिए ब्यूटीफुल कार्ड्स, ब्यूटीफुल एनर्जी, पाइल 2। द थिंग इज़ दैट व्हील ऑफ फॉर्चून। द थिंग इज़ दैट कि आपको ये बताया जा रहा है कि जिस चीज़ पे मैंने आपको पहले ही बोला है कि आप इतने अच्छे से काम कर रहे हो, आपकी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। और पहले ही ना मैंने आपको बताया कि मुझे ये स्पेक्टिकल एनर्जी से लगा था कि कुछ लोग हैं जो शायद पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। इफ़ यू कैन सी द बुक्स ओवर हियर, द टॉरस एनर्जी, द
लियो एनर्जी, आई कैन सी द स्कॉर्पियो एनर्जी, आई कैन सी द एक्वेरियस एनर्जी। तो वट एवर साइन, मैं इसमें साइंस को ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस नहीं दूंगी इसमें। द थिंग इज़ दैट कि आप ना किसी भी जो भी आप काम करें, हो सकता है आपको उसकी नॉलेज की ज़रूरत हो कि आगे कैसे जाएगा, क्योंकि अगर आपका माइंड वेवर कर रहा है, आपके उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, तो या तो उसके आंसर ढूंढिए। और काफ़ी लोग शायद बुक्स से या कोई और इन्फॉर्मेशन, जैसे आजकल तो यू कैन फाइंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग ऑनलाइन, तो उसमें से आंसर्स ढूंढेंगे। तो आपको पहली गाइडेंस ये दे दी जा रही है कि जो भी आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं उनका आप आंसर ढूंढिए, आपको उसके आंसर्स मिलेंगे और उस आंसर के साथ आप आगे बढ़ोगे। बिकॉज द व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ अ कार्ड ऑफ फॉरवर्ड मूवमेंट, तो आप पक्का से आगे बढ़ोगे। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि काफ़ी लोग इसमें कुछ नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कुछ तो नया शुरू किया है जो पहले ही बहुत अच्छा गया है उनका। तो आपको आपका जो भी प्रोजेक्ट था उसमें बहुत अच्छे फाइनेंशियल मैटर पे आपको एक अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है। एंड हो सकता है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको एक और प्रोजेक्ट मिल जाए। जब आपका एक प्रोजेक्ट चल ही रहा है, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हो सकता है एक और प्रोजेक्ट नया आपको मिल जाए। यू विल बी सक्सेसफुल, बट you have to firstly complete your first project patiently and then start the second project। ये आपका पहले भी निकल के आया था और ये सेम चीज़ यहाँ पे भी निकल के आ रही है। एंड थर्ड थिंग इज़ लेट गो किस चीज़ का करना है? लेट गो ऑफ योर फियर्स। ओके, लेट गो ऑफ एनी फियर दैट हैज़ कम टू योर माइंड, क्योंकि आपके सारे कार्ड्स बहुत अच्छे जा रहे हैं और सिर्फ कार्ड अच्छे जाने से कुछ नहीं होता। द थिंग इज़ दैट कि मैं ये देख पा रही हूँ कि आप बहुत अच्छा उसके ऊपर काम कर रहे हो। किसी भी चीज़ में हम पूरे दिल दिमाग के साथ करें तो वो क्यों अच्छा नहीं जाएगा, और आपको एक गाइडेंस भी मिल रही है इसके लिए ना। एंड थर्ड थिंग, लेट गो कीजिए। अगर आपके कोई फियर है, जस्ट रिलीज देम। कैसे रिलीज़ करने हैं उसका भी आपको निकल के आ रहा है। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। देखिए पहले भी हमने यही बात की थी कि अपने कैसे वो करना है, तो पहले मैंने आपको मेडिटेट करने के लिए बोला था। दिस अगेन लेट्स कम मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। न्यू मून इन स्पाइसेस, ये मतलब जो भी नई चीज़ें शुरू होंगी, आप प्लीज़ अपने माइंड को कंट्रोल कर लो, बस आपकी चीज़ें बहुत अच्छी जा रही हैं। वेरी गुड रीडिंग फॉर यू पाइल 2 एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। एंड इफ़ यू लाइक माई रीडिंग प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बात करते हैं पाइल 3 की, जिन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा ये लव पेंडेंट चूज़ किया है। तो आई कैन फील वेरी लवी एनर्जीज ऑल अराउंड यू। लेट्स सी कि आपके कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले हम आपकी जो भी जनरल एनर्जीज आपके आसपास चल रही हैं, कुछ एनर्जीज अराउंड यू। पाइल 3। ओके, पाइल 3 इसमें ना मुझे ऐसे लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग हैं जो अपने आप को ना इमोशनली स्टक फील कर रहे हो। और वो क्यों फील कर रहे हो इमोशनली स्टक? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। दिस इज़ द कार्ड द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। क्योंकि जो स्वॉर्ड एनर्जी होती है ना, वो हमेशा मतलब हमारे प्लान्स की, हमारी थिंकिंग पैटर्न, उसकी एनर्जी होती है। तो ये इफ़ यू कैन सी दिस लेडी, शी इज़ जस्ट शी फील ट्रैप्ड अराउंड इनसाइड दीज स्वॉर्ड्स। एंड उसने अपने आप को पट्टी भी बांध, मतलब उसके दिमाग में कुछ आइडियाज़ चल रहे हैं एंड शी इज़ ओवर थिंकिंग। एंड दूसरी चीज़ मुझे ये लग रहा है कि आपके पास ना कुछ ऑप्शंस हैं, आपके पास कुछ आइडियाज़ हैं आपके ना, लेकिन आप ना उनको देखना ही नहीं चाहते हो। आपने खुद ही पट्टी बांध दी है कि भैया मुझे नहीं देखना कि ये कैसे करना है। और जब आप उसको एक्चुअली आप उसको इग्नोर कर रहे हो। कुछ लोग हैं वो ओवर थिंक, मे बी पहले आप ओवर थिंक कर रहे थे, लेकिन अभी आपने ये किया कि मेरे को ओवर थिंक करके आई एम गोइंग इमोशनली डाउन। तो अभी आपने कर लिया कि मुझे ना इसको इग्नोर कर देना है। कि पर द थिंग इज़ दैट कि वही जो थॉट्स हैं आपकी, ठीक है, एंड वो जो आपकी थॉट्स है ना, उसके ऊपर यू आर नॉट कमिंग टू वन पॉइंट कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तो ओवर थिंकिंग तो पहले चल ही रही थी, बट अभी प्रेजेंट एनर्जी ये है कि ओवर थिंकिंग के बाद मतलब यू आर बीन इनडिसाइसिव। यू आर इन अ सिचुएशन जहाँ पे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपने क्या करना है। तो आपने एक नई स्ट्रैटेजी प्लान कर ली है कि भैया मुझे ना इग्नोर कर देना है, कि आई डोंट नो व्हाट टू डू, तो आई एम इग्नोरिंग। लेकिन इग्नोर करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, पहले भी आप इमोशनली अपने आप को बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे थे और अभी भी आप अपने आप को इमोशनली और ज़्यादा डाउन फील कर रहे हो। एंड द थिंग इज़ दैट कि मैं ये देख रही हूँ कि अगर आप इस एनर्जी से नहीं निकले, ओवर थिंकिंग की एनर्जी
या फिर जो भी आपने नई वो कर ली है कि इग्नोर करने की, इनडिसिसिवनेस जो है वो, मतलब आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हो कि मुझे किस चीज़ के साथ जाना है, मुझे क्या चीज़ शुरू करनी है, या मुझे कौन सा काम करना है, या फिर मुझे वो कैसे करना है, या मुझे किस सिचुएशन में जाना है, या फिर अगर आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं तो मुझे कौन सी ऑप्शन मेरे लिए सही है, आपको वो पता नहीं चल रहा है। तो थिंग इज़ दैट कि अगर आप इसी एनर्जी के साथ चल रहे हो तो फिर आपका ये मंथ ना ऐसे ही निकलेगा, मतलब कि फिर आप अपने आप को इमोशनली डाउन ही फील करोगे। बट द थिंग इज़ दैट कि ये हम इसीलिए तो हम रीडिंग्स देखते हैं कि हमें गाइडेंस मिले कि ऐसा क्या है जो हम लोगों को एक पॉजिटिव उसमें भेजेगा। तो ये आपकी एनर्जी है कि आप इनडिसाइसिव हो रहे हो। तो सिंपल थिंग इज़ दैट कि अपनी आंखों में से पट्टी खुली होगी ना, इसको ध्यान से देखिए, ऐसे कोई कस के पट्टी नहीं बनती, थोड़ा सा उसको निकालेगी तो निकल जाएगी पट्टी। मतलब अपनी ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, जब अपनी ऑप्शन को ध्यान से देखोगे उसके ऊपर आप डिसाइड कर पाओगे तो आप इस हाँ, ये जो एनर्जी है जिसमें आप बहुत सैड फील कर रहे हो, आप इमोशनली बहुत डाउन फील कर रहे हो, बहुत ही ग्लूमी फील कर रहे हो, तो आप उसमें से निकल जाओगे। लेट मी टेक वन कार्ड फॉर यू कि इसके बाद अगर आपने अपने आप के ऊपर काम करना शुरू किया, अगर आपने एक अच्छा डिसीजन लेते हो तो आपके लिए कौन सा कार्ड निकल के आ रहा है। लेट मी सी, लेट मी चेक फॉर यू। ओके, सी, आई टोल्ड यू कि अगर आप इसमें देखिए तो आप चैरियट इज़ अ कार्ड ऑफ फॉरवर्ड मूवमेंट, लेकिन ना इसमें ना आप ध्यान से देखिएगा, फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है और आप जहाँ पहुँचना चाहते हो वहाँ पहुँचोगे। जो भी आप एक, और आप ना कुछ बड़ा करने की सोच रहे हो, कुछ छोटा सा नहीं है आपके माइंड में, इसलिए भी शायद आप ना इतने ज़्यादा मतलब वो हो रही हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे क्योंकि यू आर थिंकिंग समथिंग बिग, वेरी वेरी बिग। द थिंग इज़ दैट कि आपके लिए कार्ड अभी बहुत अच्छा आया है कि आपने अपने डिसीजन ठीक लीजिए, मतलब अपने आप को ओवर थिंकिंग की एनर्जी से निकालिए और अपने आप को जो है ना कि मुझे देखना ही नहीं है, उस एनर्जी से निकालिए। तो आप पक्का से आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट होगी और जो भी आप बड़ा प्लान कर रहे हो ये पक्का से आपको मिलेगा। द ओनली थिंग इज़ दैट, देखिए ये कार्ड जो होता है ना, दिस इज़ द कार्ड ऑफ कैंसर। कैंसर इज़ अगेन अ कार्ड ऑफ मून इज़ लाइक जो हमारे इमोशंस को, तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त ना अगर आप डाउन कर रहे हो, वो जस्ट आपको कोई डाउन करवा नहीं रहा है, आप अपने खुद की सोच के जाल में फंस गए हो, ठीक है। और ये बोलता है कि अपने माइंड की एनर्जी से आपने जो भी आपके अगर ये आप इन दोनों को देखो, ये एक डायरेक्शन में दूसरे डायरेक्शन में, इन दोनों को आगे लेके जाना, तभी तो आप फॉरवर्ड मूवमेंट करोगे। जब ये दोनों साथ मिलके जाएंगी, मतलब कि दिस शोज़ अ डुअलिटी ऑल्सो, डुअलिटी ऑफ आवर माइंड, कि हमारा माइंड हमें एक बार इधर लेके जाता है, दूसरा हमारा इधर लेके, पर आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है, क्योंकि इसमें ये है कि अपने कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो अपने माइंड को कंट्रोल करना है। आपने ना इसकी बात सुननी है ना इसकी बात सुननी है, आपने अपनी बात सुननी है कि व्हाट इज़ गुड फॉर मी, मेरा प्लान बहुत बड़ा है तो यहाँ पे जाने के लिए मुझे क्या करना है। तो आपने अपने माइंड को सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे ही आपका माइंड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ये चीज़ें अपने आप कंट्रोल में, क्योंकि आप ना इसको देखोगे कि इसने ना अपने इसमें हाथ में कोई चाबू वाबू नहीं पकड़ा हुआ, अगर वो कंट्रोल करेगा तो अपने माइंड की पावर के साथ ही इनको कंट्रोल करेगा और उसकी मूवमेंट फॉरवर्ड होगी क्योंकि चैरियट जो है वो आगे बढ़ता ही बढ़ता है। तो आपके लिए ये कार्ड अच्छा निकल के आया है। तो सी, द थिंग इज़ दैट कि आप अगर इस वक्त लो फील कर रहे हो तो द थिंग इज़ दैट आपके लिए ये कार्ड निकल के आ रहा है, क्योंकि देखिए हो सकता है ये रीडिंग भी आप इसीलिए देख रहे हो कि आप इस वक्त लो फील कर रहे हो। तो ये कार्ड आपको यही वो बोल रहे हैं कि आप लो फील कर रहे हो, वो इसलिए क्योंकि आप अपनी ही थॉट प्रोसेस में उलझ गए हो। आपने अपनी थॉट प्रोसेस में, अगर आप खुद ही उलझो तो कोई और तो नहीं निकाल सकता है, ठीक है। और अगर आप डिसाइड नहीं कर रहे तो अपने डिसीजन हमने खुद लेने हैं, क्योंकि अगर हम अपने डिसीजन खुद नहीं लेंगे तो हमारा मन तो ख़राब होगा ही होगा। एक बार हम लोगों को ये पता चल गया, देखिए एक तरह से भगवान ने आपको ये रीडिंग दिखाई है, तो वो आपको यही बोल रहे हैं कि अपने माइंड को कंट्रोल में लेके आइए, तो आप पक्का से फॉरवर्ड मूव करोगे, जो भी आपने बड़ा सोचा हुआ है वहाँ तक पक्का से आप पहुँच जाओगे, ठीक है। चलिए लेट्स सी कि आपका ना आपको क्या परेशान कर रहा है। तो मैं ना आपको ये देख लेती हूँ कि आपका हेल्थ कार्ड्स कैसे आ रहे हैं। How is your health cards coming? Let me check. ओके, क्योंकि बोलते हैं अगर हेल्थ हमारी अच्छी हो तो हम सब कुछ ठीक कर लेते हैं। देखिए इसमें ना मुझे आपके हेल्थ कार्ड्स बहुत अच्छे लग रहे हैं,
मतलब दे आर वेरी गुड, आपकी हेल्थ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब वो जो प्रॉब्लम है वो कुछ और ही है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप कुछ सोच विचार में हो किसी बड़ी चीज़ को करने के लिए, क्योंकि हेल्थ आपकी बहुत अच्छी जा रही है। क्योंकि 3 ऑफ अर्थ भी है कि आप मतलब जो लोग उन्होंने जिम ज्वाइन किया हो वो जिम के साथ मतलब जिम में काम कर रहे हैं, जिन लोगों ने कोई योगा ग्रुप ज्वाइन किया वो उसके साथ काम कर रहे हैं। मीन यू हैव अ जिम एंड यू आर फॉलोइंग इट, ठीक है। एंड आपको जो भी अपनी बॉडी के ऊपर आप काम कर रहे हो, या अगर किसी का कुछ इलाज भी चल रहा था तो उसको भी उसके अच्छे रिजल्ट निकल के आ रहे हैं, वो ठीक भी हो रहे हैं वो ना। एंड अगला कार्ड भी जो आपके लिए निकल आया है, आर्कएंजल रफाएल जो होते हैं, आर्कएंजल रफाएल जो होते हैं वो एक हीलिंग देते हैं हम लोगों को ना। मतलब ही इज़ अ हीलर एंजल, ही इज़ अ एंजल हु प्रोवाइड अस हीलिंग। तो अगर आप अपनी हेल्थ के लिए, कुछ लोग अगर इसमें से परेशान हैं तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी वो आप अपना ट्रीटमेंट ले रहे हो, अगर आप उसकी सोच में इतना परेशान हो रहे कि वो कैसा जाएगा, वो ठीक जाएगा कि नहीं जाएगा, मैं फिर से ठीक होऊंगा कि नहीं ठीक होऊंगा, तो इसमें आप ध्यान रखिए। हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग इसलिए भी परेशान हैं क्योंकि आपका जो कोई नियर वन या डियर वन है वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है। बट दिस कार्ड इज़ शोइंग मी कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए। जो आपका जो पार्टनर है या फिर अगर आपको हीलिंग की ज़रूरत है उसको वो हीलिंग मिल रही है। एंड जो भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है उसको आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएंगे। आपकी जो हेल्थ है, आपका जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है, जो भी डॉक्टर आपको दवाइयाँ दे रहा है, जो भी मतलब जैसे भी वो चल रहा है वो, लेकिन ये है कि आपने बहुत ही केयरफुली अपना ट्रीटमेंट लेना है। जो दवाइयाँ जितने बजे खाने के लिए बोली उतने बजे खानी है। जो चीज़ें आपको खाने के लिए बोली गई हैं वही खानी है। जो चीज़ें आपको खाने के लिए नहीं बोली गई हैं वो आपने नहीं खानी है। और मतलब यू विल बी हेल्दी अगर आप अपनी हेल्थ के लिए परेशान हो, और या फिर अपने नियर और डियर वन की हेल्थ के लिए परेशान हो तो आपको हीलिंग मिल रही है। क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ आर्कएंजल रफाएल। तो मे बी I can see the number 6 over here. तो इन फ्यूचर आपका दिस इज़ अर्थ वाला वो है। तो हो सकता है आपको अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो, क्योंकि जो पेंटिकल कार्ड्स होते हैं वो थोड़ा सा स्लो मूव करते हैं। लेकिन द थिंग इज़ दैट कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो ठीक ही नहीं होती, बट ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपको हीलिंग मिल रही है और वो ठीक हो रही है। लेकिन हो सकता है कि आप ना बहुत जल्दी ठीक होना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो जो आपके नियर डियर वन बहुत जल्दी ठीक हो जाए। देखिए द थिंग इज़ दैट हीलिंग इज़ हैपनिंग, द गुड थिंग इज़ कमिंग योर वे, सो जस्ट बी पेशेंट। तो हेल्थ कार्ड आपके ठीक आ रहे हैं। आप अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए। आप अपना जो टाइम है जिसके ऊपर आपको दवाई खाने के लिए बोला गया है वो कीजिए। अगर आपको एक्टिविटीज़ के लिए, एक्सरसाइज के लिए बोला गया है, जो भी आपको बोला गया है आप उसको कीजिए। आपका पॉजिटिव कार्ड निकल के आए, आप ठीक हो जाओगे। या फिर आपका अगर कोई नियर और डियर वंस है वो पक्का से ठीक हो जाएगा। तो हेल्थ कार्ड्स आर शोइंग अ गुड रिजल्ट। एंड नाउ विल सी कि आपकी जो वर्क प्लेस है वहाँ पे आपको कैसी एनर्जीज मिल रही हैं। अब वर्क प्लेस मैंने आपको बता देती हूँ कि अगर आप कोई जॉब में हैं तो आपके ऑफिस में कैसी एनर्जीज होंगी। अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं तो उनके कॉलेजेस में, उनके इंस्टीट्यूट्स में कैसी एनर्जी, और इनकेस होम मेकर्स हैं तो आपके घर में, क्योंकि जो भी आप देख लीजिए कि कौन सा आपका वर्क स्टेशन है वहाँ पे कैसी एनर्जीज आपको मिल रही हैं। तो द थिंग इज़ दैट इसमें मेनली आपकी ना हेल्थ की एनर्जी निकल के आ रही है, मतलब वर्क प्लेस में भी ना। तो हो सकता है इसमें काफ़ी लोग हैं ना वो हीलर्स भी हो सकते हैं, डॉक्टर्स, हीलर्स, वो भी हो सकते हैं। और उनके मतलब अगर जिस चीज़ पे भी वो काम करेंगे तो उनको एक अच्छे रिजल्ट निकल के आएंगे। मतलब देयर इज़ द कार्ड्स आर गुड फॉर देम। द थिंग इज़ दैट कि पिछले कुछ महीनों से आप अपने वर्क प्लेस में जिस भी में भी काम कर रहे थे, या तो आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ
नेक्स्ट वीक्स में आपको कुछ रिजल्ट मिलने वाले हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट मिलने वाली है, आप किसी एक मुकाम पे पहुंचोगे अपने वर्क प्लेस में। मतलब आपने सोचा हुआ था कि अपने कुछ वीक्स पहले आपने ना कुछ सोचा हुआ था। तो द थिंग इज़ दैट द प्रेजेंट एनर्जी इज़ दैट कि यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। इफ़ यू विल बिलीव इन योर सेल्फ तो आप वहाँ पे पक्का से पहुँच जाओगे। इफ़ यू विल नॉट बिलीव, तो पक्का से फिर क्या होता है, हम बिलीव नहीं करते हैं तो हमारी जो एफर्ट्स हैं वो कम हो जाते हैं, तो हमने जहाँ पहुँचना होता है हम वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो आपका यही है कि कुछ हफ्ते पहले अपना कोई टारगेट आपने सेट किया था और काफ़ी लोगों की हेल्प के साथ आपने वो टारगेट शुरू किया। मीन उसके साथ काफ़ी लोग भी इन्वॉल्व हैं आपके साथ, एंड वेरी नाइस एनर्जीज आई कैन सी। कोई काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है वर्क प्लेस में। एंड द थिंग इज़ दैट यू हैव टू वर्क ऑन दैट, एंड जिस मुकाम पे भी आपको पहुंचना है आप वहाँ पे पक्का से पहुँचो। द थिंग्स आर इम्प्रूविंग हियर, बट ओनली इफ़ यू बिलीव। तो मतलब पूरी की पूरी पावर आपके हाथ में है कि आपने कहाँ पहुँचना है। अगर तो आप मैंने आपको बताया ना कि इफ़ यू विल बिलीव यू विल रीच देयर। तो ये आपकी एनर्जी निकल के आ रही है वर्क प्लेस, वेरी पॉजिटिव एनर्जी, यही बोलूँगी मैं, क्योंकि जब हर एक चीज़ हमारे ही हाथ में तो इससे ज़्यादा पॉजिटिव क्या हो सकता है। चलिए भी हम देख लेते हैं कि हमारी जो लव लाइफ है वो कैसी रहेगी। इसमें हम दोनों चीज़ें चेक करेंगे कि अगर जो सिंगल्स हैं उनकी लव लाइफ पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर द पीपल हु आर इन अ रिलेशनशिप और हु आर मैरिड। ओके ओके ओके, ओके ग्रेट। जो लोग भी सिंगल्स हैं तो उनके लिए एक गुड न्यूज़ है कि न्यू मून एक्लिप्स हो रहा है तो पावरफुल चेंजेस आ सकती हैं। मतलब कि वो, लेकिन जो चेंज इसमें आ रही है ना, द थिंग इज़ दैट इज़ अ गुड चेंज। हो सकता है कि इसमें ना काफ़ी लोग हैं जिनका ना मतलब कोई रिलेशनशिप है वो काम नहीं किया। ओके, मतलब कि रीसेंट पास में ही वो सिंगल्स हुए हैं, क्योंकि ये मैं पहले सिंगल्स के लिए वो पढ़ रही हूँ कि मीन दे वर इन अ रिलेशनशिप बट ड्यू टू सम सर्टन सर्कमस्टांसेस वो लोग अलग हो गए, या कुछ चेंजेस आई हैं, या फिर इकट्ठे नहीं रह रहे हैं, या उनकी बातचीत नहीं हो रही है, ब्रेकअप हो गया है, मतलब कुछ भी कुछ पावरफुल चेंजेस आई हैं उनके रिलेशनशिप में ना रिसेंट पास्ट में। तो द थिंग इज़ दैट कि जो भी जिसके कारण भी वो ये चेंजेस आपको पता है क्यों आई हैं। दिस इज़ अ रीडिंग फॉर द कलेक्टिव्स, तो ये सब के लिए अलग अलग है, लेकिन जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपको अच्छे से पता है कि आपके जो रिसेंट पास्ट में कौन सी चेंजेस आई हैं। तो द थिंग इज़ दैट यू हैव टू रिलीज इट। ठीक है, मतलब हाँ, कुछ चीज़ें ख़राब हुई हैं तो पहले आप देखिए कि वो क्यों ख़राब हुई हैं, और अगर आपको एक बार उनका रीज़न पता चल जाएगा कि वो क्यों ख़राब हुई, दैन यू नीड टू अगर वही एक गलती हम करते हैं फिर उसका हमें फल मिलता है, उसका रिज़ल्ट आता है। अगर वही गलती हम दोबारा से फिर करते हैं तो उसका रिज़ल्ट तो हमें पहले से ही पता है। तो द थिंग इज़ दैट कि अगर कुछ चेंजेस आई हैं जो कि अच्छी नहीं थी तो द थिंग इज़ दैट यू नीड टू रिलीज़, कि आपको उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा आपको, अगर आप चाहते हो कि आपका जो रिलेशनशिप है वो आगे बढ़े। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना चाहते हो तो हो सकता है कि आपकी कुछ ऐसी आदतें हैं, या आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे हो, या वट एवर इज़ देयर तो वो चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आप उसको आगे बढ़ाएं। और जो लोग ना इस चीज़ को छोड़ रहे हो ना, तो लक इज़ इन देयर साइड। न्यू मून से तो हो सकता है कि उनका जो मतलब, अब मैं चाहे जो ये सिंगल्स की बात करें, पर मुझे इसमें काफ़ी सिंगल्स हैं जो मुझे लग रहा है कि जो सिंगल्स नहीं थे लेकिन वो अभी सिंगल हो गए हैं। द थिंग इज़ दैट यू प्लीज़ चेक कि किस कारण आपके ये एनर्जीज आई थी, एंड प्लीज़ चेंज दोज थिंग्स। क्योंकि ये मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ कि जो आपका ये वाला कार्ड आया है, थिंग इज लक इज़ इन योर साइड। अगर आप इसको चेंज करते तो हो सकता है दोबारा से आपको आपका पार्टनर मिल जाए। मतलब द पॉसिबिलिटीज़ आर देयर कि वो आपको माफ़ कर दे और आपको एक सेकेंड चांस दे दे। मतलब सेकेंड चांस में एक चीज़ को याद रखिएगा, अगर आपने अपनी वही गलतियाँ दोबारा दोहराई तो फिर से वहीं पहुँच जाओगे। तो यू डोंट हैव टू कम दिस वे कि पहले आप लकी हुए, ठीक है ना। अगर आपको दोबारा से लकी होना है तो इस चीज़ को, जो भी आपने गलती की है उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। तो अभी हम आ जाते हैं द पीपल who are already in relationship और who are married so the thing is that कि married couples के उसमें भी काफ़ी changes आई हैं। कुछ तो है जो एक दूसरे का मतलब उनको पता चला है, which
which the other person or your partner didn't like about you, या you got to know something about your partner and you didn't like it. तो the thing is that कि ठीक है, फ्लॉज सब में होते हैं, ऐसा कौन सा इंसान है उसमें फ्लॉज नहीं होते, सब फ्लॉज सब में होते हैं, क्योंकि हम लोग जब हम ही परफेक्ट नहीं हो तो दूसरा बंदा भी कैसे परफेक्ट हो सकता है। जब हम चाहते हैं कि हमारी गलती को माफ़ कर दिया जाए तो आपके मन में भी ऐसा वो होना चाहिए, ठीक है यार इसने ये किया है, बट उसके अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ तो होगी कि जब आपका रिलेशनशिप यहाँ तक पहुँचा है, और अगर आपको लगता है कि हाँ मैं उसकी ये चीज़ को माफ़ करके आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है ना, या बढ़ सकती हूँ, तो प्लीज़ उस चीज़ को रिलीज़ कर दीजिए। ये लोग क्या होते हैं कि ठीक है पार्टनर से गलती हुई या उसने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि मुझसे ये गलती, उसने बता दिया, ठीक है ना, क्योंकि वो आपका पार्टनर आपके साथ ट्रूथफुल रहना चाहता है या चाहती है, ठीक है। द थिंग इज़ दैट कि आप ऊपर से बोल देते हो कि हाँ मैंने तुमने माफ़ कर दिया, लेकिन छोटी बात पे आप उसको ताना मारते रहते हो कि तब तुमने ऐसे किया था या तब तुमने वैसे किया था, तब ये हुआ था। नो, यू हैव टू रिलीज़ दिस थिंग। अगर वो बंदा आपके साथ एक तरह से ट्रूथ उसने अपना दिखाया, उसने असली चेहरा दिखाया, ही और शी जस्ट नीड्स योर एक्सेप्टेंस, देन एक्सेप्ट फुली ना, ठीक है। उसमें फिर वो नहीं करना है कि मतलब हर वक्त उसको चीज़ें याद करवाते रहो, ठीक है। तो यू नीड टू रिलीज़ दैट थिंग, ठीक है। मतलब कुछ है आपको पसंद नहीं आया तो ठीक है, नो बडी इज़ परफेक्ट, लेकिन आप अगर आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पहले तो आप अपने आप से पूछिए कि डू यू वांट टू टेक इट ऑन अ नेक्स्ट लेवल, या फिर इसको आप कंटिन्यू करना चाहते हो। तो इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू देन प्लीज़ release the bad things, release the bad memories, don't look at the past, just एक न्यू बिगनिंग करके चलिए आप ना, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, दिस इज़ अ वेनिंग मून। वेनिंग मून क्या होता है कि जब जैसे चंद्रमा कम होता जा रहा है तो उसमें क्या होता है, हमारे माइंड की पावर भी उतनी कम होती जाती है। मतलब क्योंकि जो मून होता है, दिस इज़ समथिंग जो हम हमेशा बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी में कि हमारे माइंड को कंट्रोल करता है। तो हमारा माइंड थोड़ा सा ना हमारे साथ ट्रिक्स कर रहा होता है, तो आपने उसको थोड़ा सा वो करना है, अपने आप कंट्रोल करना है। क्योंकि मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि जो आपका कार्ड है वो ये बोल रहा है कि अगर आपने ये चीज़ें की तो द न्यू मून इज़ लाइक न्यू बिगनिंग। तो मतलब अगर आपने अपने पार्टनर की कोई गलती या उसको माफ़ कर दिया तो एक नई बिगनिंग हो सकती है, इट इज़ पॉसिबल। हो सकता है कि आपने ही कोई गलती की है तो आप उसका माफ़ी मांग लो और उसको मतलब अपने आप से प्रॉमिस करो वो आप दोबारा नहीं करोगे, तब भी आपके रिलेशनशिप पे एक न्यू बिगनिंग इज देयर, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ न्यू बिगनिंग। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। तो नाउ ये आपका देखिए, आपका खुद का डिसीजन है कि आप कैसे बढ़ोगे, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि आपके कार्ड्स में क्या आया है। नाउ लेट्स सी कि सितंबर के मंथ में आपके लिए क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, इन केस देयर इज़ एनी। क्योंकि हमें अगर चैलेंजेस के बारे में पता हो तो कम से कम ना हम अपनी तैयारी करके रखते हैं कि उसको हम कैसे मतलब कैसे टैकल करेंगे। नाउ लेट्स सी अबाउट योर चैलेंजेस। ओके 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 देखिए, आपका ना एक ही चैलेंज है पूरे मंथ में, सिर्फ एक, उसके ऊपर आप फोकस कर लोगे, आपका मंथ सॉर्टेड है सितंबर का, और वो है पेशेंस। आप इनडिसाइसिव हो रहे हो, आपको रिजल्ट चाहिए, आप किसी चीज़ को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हो, तो रोम इज़ नॉट बिल्ट इन अ डे, इट टेक्स सम टाइम, ओके। तो द थिंग इज़ दैट यू हैव टू वेट। अब वेट क्यों करनी है, पहली बात तो ये वेट इसलिए करनी है क्योंकि हमारे साथ जो चीज़ें हैं वो आगे अच्छी हो रही हैं, ठीक है। तो अगर हमें पहले से पता है कि हमारी साथ चीज़ें अच्छी हो रही हैं, तो हम अगर हमें वेट करना पड़ रहा है तो इट्स वर्थ द वेट ना। तो द थिंग इज़ दैट कि सबसे पहले तो ना आपको किसी चीज़ के बारे में हो सकता है, मुझे ना ये ज़्यादा एनर्जीज लव एनर्जीज ही नज़र आ रही हैं कि कुछ उसी में कुछ काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही हो सकता है किसी लव्ड वन की तबीयत ठीक नहीं है, या किसी लव्ड वन के साथ उनकी लड़ाई हो गई है, या फिर किसी के वर्क प्लेस में उसको इतना खुशी नहीं मिल रही है, मतलब समथिंग रिलेटेड टू दैट। लव डजंट मीन वो वाला प्यार जिसमें मतलब जस्ट एक लड़का लड़की वाला प्यार, मतलब कोई भी चीज़, जैसे काम के प्रति हमारा लव हो गया, ठीक है,
किसी प्लेस के लिए, किसी चीज़ के लिए, किसी प्रोजेक्ट, मतलब वैसे वाले की बात कर रही हूँ, हर तरह के लव के बारे में बात करें तो थिंग इज़ दैट कि सबसे पहले तो ये है कि हाँ, आपका जो ये चैलेंज है ना कि हो सकता है कि आपको ना काफ़ी चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है। तो आपका चैलेंज मैंने आपको पहले बता दिया था कि आपको पेशेंस आपका चैलेंज रहेगा कि आप इम्पेशेंट हो जाओगे, तो ये आपका चैलेंज है। अभी आपको पता है आपका चैलेंज क्या है, तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको ना तो उसके ऊपर काम करोगे, तो काम एक ही होता है अगर आपको पता चल जाए कि इसकी वेट करना, क्योंकि इस चीज़ को आप दिमाग में रखिए कि चीज़ें चेंज होंगी और वो आपके गुड के लिए चेंज होंगी। ये ना मैं आपके लिए एक कार्ड निकालती हूँ कि इफ़ यू विल होल्ड योर विजन, इफ़ यू विल वेट, how the things will turn out. I'll just take out one card for you. If you will wait patiently, then what will be the result? Let me take one card for you. Okay, the card has come. Okay, good. देखिए वही चीज़ दोबारा से निकल के आ रही कि आप ना इम्पेशेंट हो रहे हो, तो यही आपका चैलेंज रहेगा। तो द ओनली थिंग आई कैन से कि आपको पता चल गया कि मेरा चैलेंज क्या है, कि मैं वेट नहीं ठीक से कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। तो इसमें कि जस्ट होल्ड योर विजन, एक चीज़ पे अपना माइंड फिक्स करिए कि मुझे वहाँ पहुँचना है, तो मुझे वो पहुँचना है। मैं अपना काम करके वो चीज़ हासिल करूँगा या करूँगी, चाहे वो आपका काम है या आपका रिलेशनशिप है या आपकी जॉब है या आपकी पढ़ाई है, कुछ भी है, मेरे को यहाँ तक पहुँचना है। तो जस्ट होल्ड योर विजन, जस्ट लुक देयर, ठीक है। एंड टेक सम टाइम टू ब्रीथ आउट, थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को ना थोड़ा सा काम कीजिए, क्योंकि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग उसमें रख लिया। नो, जस्ट गो आउट फॉर अ वॉक, जस्ट डू द ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो मैंने शुरू में बताई ना आपको, ग्राउंडिंग एक्सरसाइज, उसको करके देखिए। जब भी आपको थोड़ी सी एंग्जाइटी होती है, आपको लगता है कि नहीं मैं इमोशनली थोड़ा लो फील मुझे हो रहा है, तो जस्ट डू दैट, बिकॉज आप योर विजन ना, तो आप अपने मुकाम पे पक्का से पहुँचोगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि ये तो मैंने आपको बोल दिया कि आपके कार्ड्स क्या निकल के आ रहे हैं, कि मतलब क्या गाइडेंस क्या है आपके लिए जो निकल के आ रही है, व्हाट गाइडेंस। वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, मीन ब्यूटीफुल कार्ड्स। आई एम सेइंग यू ग्रुप 3, मतलब ये जो मैं ना जितने भी कार्ड निकालती हूँ, मैं सबसे पहले मेडिटेशन करती हूँ, तो फिर मैं हमेशा अपने डिवाइन को बोलती हूँ कि प्लीज़ जो भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं उनके हिसाब से कार्ड निकालिए, ताकि उनके हाईएस्ट गुड को सर्व करें। एंड आई डू, मतलब मेरा बहुत ज़्यादा ही विश्वास है अपने कार्ड्स के ऊपर, तभी तो मैं कार्ड रीडिंग करती हूँ। सी जैसे भी आपके कार्ड्स आपने देखा निकल के आए, अब इस गाइडेंस को देखिए ध्यान से, मैं आपको समझाती हूँ गाइडेंस जो बोल रही है ना। तो फर्स्ट गाइडेंस है कि मूव ऑन, किससे मूव ऑन करना है, ओवर थिंकिंग से। एंड आपके लिए गाइडेंस निकल के आ रही है कि जब आप ओवर थिंक कर रहे हो, यू कैन सी द वाटर्स आर टर्बुलेंट ओवर हियर, इफ़ यू कैन सी, एंड यू हैव टू गो टू अ पीसफुल प्लेस। तो सबसे पहले ओवर थिंकिंग से मूव ऑन कर जाइए, डोंट ओवर थिंक, ठीक है। सेकेंड थिंग जो निकल के आ रही है वो ये है कि आपको जो भी अपनी सिचुएशन है उसको आपने रिव्यू करना है और इवेलुएट करना है। इसमें आप अपने एंजल्स की, अपने गाइड्स की, अपने डिवाइन की, जिस भी डिवाइन एनर्जी में आप भरोसा रखते हो उसको आप बुलाइए कि आई एम इन दिस स्टेट, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा है, मैंने बहुत कोशिश की, सो प्लीज़ कम एंड हेल्प मी एंड गाइड मी। आपको पक्का से गाइडेंस मिलेगी, कैसे भी मिलेगी। लुक फॉर द साइंस, आपको चाहे सपने में आके मिले या फिर आप कितनी बार आप देखिएगा, आप जब ब्रीद आउट करोगे, ब्रीद इन ब्रीद आउट करोगे, अपनी ग्राउंडिंग करोगे, तो आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स ना खुद ही मिल जाएंगे, ठीक है। एंड आप अपने जो भी है, यू टेक द टाइम टू मूव इन अ न्यू डायरेक्शन, एक नई डायरेक्शन देखो इसमें भी क्या है, टाइम टू मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। अब न्यू डायरेक्शन क्या है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है आपकी, बस यही चीज़ है। एंड दूसरी चीज़ जो नेक्स्ट कार्ड निकल के आ रहा है आपको, नो नीड टू वरी। आप देखिए जो ओवर थिंकिंग है, जो भी जो स्वॉर्ड एनर्जी है, जो ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी, वो आपको क्या दे रही है, वो आपको वरी तो दे रही है ना, ठीक है ना। सो नो नीड टू वरी, इफ़ यू विल नॉट ओवर थिंक देन यू विल नॉट वरी। सो लास्ट कार्ड देखिए, द आंसर यू नीड आर कमिंग। जो भी आपके आंसर्स हैं, फुल मून इन जेमिनी, तो काफ़ी लोगों के लिए ये एक, क्योंकि ये लव पेंडेंट आपने चूज़ किया है ना, तो मुझे यही फीलिंग आ रही है कि काफ़ी लोगों जो अभी सेपरेट भी हो गए, दे विल बी रीयूनाइटेड, ठीक है। तो आपने एक तो ओवर थिंक नहीं करना है, ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए, बी पेशेंट, क्योंकि कोई भी चीज़ बहुत जल्दी, क्योंकि कोई चीज़ बिगड़ती है तो वो भी धीरे धीरे ही बिगड़ती है ना,
तो उसको सुधरने में भी थोड़ा सा टाइम लगना है। तो वरी वाली एनर्जी मत दीजिए कि होगी कि नहीं होगी, पक्का से वो सुधर रही है, बिकॉज द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, आपको मिल जाएंगे आपके आंसर ना। तो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर मंथ सेप्टेम्बर। टेक केयर।